नमस्ते बच्चों, प्रीतम एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए, हम लोग प्रीवियस क्लास क्या पढ़े थे, 1.3 पढ़े थे। ठीक है, तो आज प्रश्नावली 1.4 पढ़ते हैं। तो इस प्रश्नावली 1.4 में हम लोग को पढ़ना रहेगा कि दिखाना पड़ेगा कि कोई परिमेय संख्या का क्या नाम है, उसका दशमलव प्रसाद शांत होगा या अशांत होगा। तो कोई भी परिमेय संख्या रहेगा तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि उसका दशमलव प्रसाद शांत होगा या अशांत होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। उसको पता करने से पहले इसका 3-4 रूल है जिसको हम समझाते हैं आप लोग को। ठीक है, चलिए। तो उससे हमको शांत अशांत पता करने से पहले हम लोग को ये देखिए, ये नोट बना लीजिएगा आप लोग। यदि हर का गुणनखंड करने पर वह, जैसे हो गया मान लीजिए 25/7 है। ठीक है, नहीं इसको छोड़िए, यहाँ पे मान लीजिए 3/25 है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, यदि हर का गुणनखंड करने पर वह, पहला नंबर में क्या बोल रहा है, अगर 2 का पावर m मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कुछ भी, मतलब 2 इन्फिनिटी तक। ठीक है, 2 गुना m के फॉर्म में रहेगा, मतलब मान लीजिए इतना तक है, 2 का पावर 4 हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, देख लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे 5/8 है। ठीक है, तो ये वाला अंश है आपका ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या है, हर है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, यदि हर का गुणनखंड करने पर, तो हम इसका गुणनखंड करेंगे। 8 है ना, 8 का गुणनखंड करेंगे गुणनखंड करेंगे। देखिए 8 का गुणनखंड कैसे करते हैं, 2 से देते हैं। ठीक है, क्या हो गया, 4 हो गया, फिर 2 से देते हैं, कितना हो गया, 2 हो गया, फिर 2 से देते हैं, 2 हो गया। तो क्या हो गया, इसीलिए 8 का गुणनखंड कितना हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना, ठीक है, 2 हो गया इतना 3, अतः 2 क्यू हो गया। तो 2 का पावर m के फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका शांत हो गया। ये जो होगा शांत होगा। अगर 2 का पावर m का फॉर्म में रहेगा तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब दूसरा नंबर में क्या बोल रहा, और अगर 5 का पावर m में रहेगा तो फिर भी शांत होगा। देख लीजिए, इसका देख लीजिए, सेकंड वाला का, इसका एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल क्या हो गया, 3/25। ठीक है, ये वाला आपका अंश हो गया और नीचे वाला आपका हर हो गया। तो किसका बोल रहा है, गुणनखंड करेंगे, अंश का करेंगे ना। तो अंश में क्या है, 25 है, कर लीजिए 25 का, 5 से क्या, फिर 5 से, तो क्या 25 इसके क्या होता है, 5 × 5, इसके क्या होगा, 5 का स्क्वायर हो गया। तो ये भी m, देखो 5 का पावर m का है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर इस फॉर्म में रहेगा इसका मतलब ये भी शांत में है। ठीक है, देखिए ये रूल फॉलो कर गया आपका, ये भी कर गया। अगर 5 का पावर m या 2 का पावर m के फॉर्म में रहेगा तो वो क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, अब तीसरा नंबर में देखिए आप, अगर कोई संख्या 5 का पावर m भी रहेगा और 2 का पावर m भी रहेगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए कितना है, 38 मान लीजिए, कुछ भी मत मान लीजिए, जिसका मतलब 5 गुना 5 है और इसका कितना है, गुणनखंड क्या हो गया आपका, 5 है, 2 गुना 2 गुना 2 हो गया। ठीक है, इतना है, तो ये हो गया आपका 5 स्क्वायर हो गया यहाँ पे, यहाँ से, और यहाँ से देखिए 3 गो है तो 2 क्यू हो गया। तो देखिए 2 का पावर m और 2 का पावर m के फॉर्म में, अर्थात ये भी शांत होगा। अब अगर इस फॉर्म में रहेगा, 3 एक्स्ट्रा रहेगा और 2 का पावर m रहेगा, 5 का पावर n रहेगा, और 3 हो जाएगा उसमें, इसमें 3 ही हो जाएगा, 3 भी ऐड हो जाएगा इसमें। ठीक है, 3 × 5 × 5 × 2 × 2, तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो गया, × 5 का पावर 2 हो गया, × 2 का पावर 2 हो गया। ठीक है, तो ये आपका ये फॉर्म में आ गया। देखिए ये फॉर्म में आ गया, 3 × 2 का पावर m × 5 का पावर m। तो ये क्या होगा, अशांत होगा, और इसका आवृत्ति भी होगा, आवृत्ति में बढ़ता है। ठीक है, आवृत्ति भी करेगा। और उसका अपोजिट क्या है, अगर 3 के पावर n और × 7 होगा, 3 का पावर n में मतलब n मतलब क्या हो गया, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 स्क्वायर, मतलब स्क्वायर हो जाएगा, क्यू हो गया, 4 5 6, कुछ भी हो सकता है m के जगह पे। इस तरह m का जगह पे कुछ हो सकता है, यहाँ पे भी कुछ हो सकता है, उस तरह इसका भी पावर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, रहेगा × 7 रहेगा, तो क्या होगा, अशांत होगा और अनावृत्ति होगी। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे ये। ठीक है,
कब क्या होता है, यदि हर का गुणनखंड करने पर पहला नंबर में 2 का पावर m रहेगा तो शांत होगा, और 2 का पावर 5 का पावर m रहेगा तो वो भी शांत होगा, और 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n रहेगा वो भी शांत होगा, और 3 इंटू 2 का पावर n और 5 का पावर m रहेगा तो अशांत होगा। ठीक है, और इस 3 का पावर n और इंटू 7 रहेगा फिर भी वो अशांत होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग आएंगे। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन 1 से बना के आप लोग का डाउट क्लियर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनाइएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, कि फॉर्मूला जो बताएं वो अगर समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन से पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला, 13/3125। ठीक है, 3125 है, तो हम क्या बोले थे, हर का गुणनखंड करेंगे, तो इसमें हर कौन वाला है, ये अंश है, ये वाला हर है, तो क्या हो गया, हल करेंगे तो हर बराबर कितना दिया हुआ आपका 3125। ठीक है, तो इसका गुणनखंड करेंगे 3125 का कितना से जाएगा, देखिए 3 1 4 तो 6 5 11, 2 से तो जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 6 30 हो गया, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 से जाएगा, देखिए 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 हो गया आपका, फिर 5 से जाएगा 1 हो गया। इसीलिए अभाज्य गुणनखंड किए, अभाज्य गुणनखंड क्या आया, अभाज्य गुणनखंड, इसलिए अभाज्य गुणनखंड 103.125 इक्वल कितना आ गया बाबू, देखिए कितना आ गया, 5 हो गया, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5 आ गया। ठीक है, इंटू 5, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर कितना हो गया, 5 हो गया, तो इसीलिए 3125 के खंड क्या है, इसके फॉर्म में है 5 के पावर m के रूप में है। ठीक है, देखिए 5 का पावर m के रूप में है ना, देखिए इसको हम गुणनखंड किए हैं, 3125 को क्या आ गया, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 मतलब 5 बार 5 आया, तो 5 का पावर 5 हो गया आपका। ठीक है, अब ठीक है, अब 5 का पावर 5 हो गया, इसका मतलब किसका रूप में है, 5 का पावर m, और 5 का पावर m में हम क्या बताए थे आप लोगों को कि 5 का पावर अगर m में रहेगा तो क्या होगा, वो शांत होगा, इसीलिए शांत होगा। ठीक है, होगी, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, देखिए फिर से देख लीजिए, इसका अभाज्य गुणनखंड किया हर का ये हर आपका, ये हर हो गया आपका। ठीक है, 3125, उसका अभाज्य गुणन किया तो क्या आ गया आपका, 5 का पावर 5, और 5 का पावर 5 मतलब 5 का पावर m के फॉर्म में है। ठीक है, और तो वो शांत होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका 17/8। ठीक है, 17/8 है, इसका भी हल करेंगे। ठीक है, हल करेंगे, दिया है, क्या दिया है, हर इक्वल टू क्या दिया आपका 8, इसीलिए अभाज्य गुणनखंड, किसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हर का, हर कितना 8 है, 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितना जाएगा 2 से जाएगा, कितना हो गया 4 हो गया, अब कितना से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 1, इसीलिए 8 इक्वल टू कितना हो गया होगा, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल कितना हो गया 2 का क्यूब हो गया। अब 2 का क्यूब हो गया तो हमको क्या दिखाई पड़ रहा है, 8 का अभाज्य गुणनखंड किसके किसके रूप में है, 2 का पावर m के रूप में है, तो 2 का पावर m में क्या बताए थे हम लोग को, आप लोग क्या बताए थे हम कि 2 का पावर m के रूप में रहेगा तो क्या होगा, 2 का पावर m के रूप में रहेगा तो शांत होगा। तो देखिए इसीलिए लिखिएगा, इसीलिए
8 का अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में है? 2 का पावर m के रूप में है ठीक है। इसीलिए यह शांत होगी। इसका भी आंसर हो गया ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 2 भी बन गया आपका ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ 64/455 ठीक है। तो देखिए इसमें हर क्या है, हर परिमेय हर का ही करेंगे हम क्या करेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसमें दिया है लिख लीजिएगा दिया है क्या दिया हुआ है हर इज कितना दिया हुआ आपका 455 ठीक है दिया हुआ है। अब क्या करेंगे हर परिमेयकरण करेंगे तो ये करेंगे अभाज्य गुणनखंड। इसीलिए अभाज्य रिजल्ट क्या हो जाएगा 455 ठीक है। अब कितना जाएगा ये देखिए आप लोग कितना जाएगा 5 5 5 10 हो गया। ये 5 से जाएगा आपका 2 से नहीं जाएगा 3 से भी नहीं जाएगा 4 से भी नहीं जाएगा 5 से जाएगा ठीक है। 5 नाम 45 5 को 9 बार गुना करेंगे 45 होगा 5 के 5। अब कितना से जाएगा देखिए अब 7 से जाएगा 13 13 7 91। अब देखिए कितना हो गया इसको 13 से जाएगा ये 1 बच गया। इसीलिए अभाज्य गुणनखंड अब कितना का 455 इसके लिए कितना लिखिएंगे हम 5 गुना 7 इंटू 13 के रूप में है। देखो इसके रूप में अगर होगा इसमें कुछ नहीं है मतलब क्या 1 है इसमें कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो देखिए 3 नंबर में क्या बताए थे जो 5 का पावर m और सही वो 13 का पावर m रहेगा और एक ये एक्स्ट्रा दिया रहेगा ये 7 जो ठीक है। देखिए अब फॉर्मूला क्या लिखा था आप लोग को। तो ये जब अगर रहेगा तो क्या होता है अशांत होता है। ये अगर रहेगा 3 को टर्म है वो 5 है 7 है 13 है तो ये क्या इसके फॉर्म में रहेगा तो क्या होगा ये रहता है अशांत। इसीलिए ये अशांत होगी ठीक है अशांत होगी ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए आप चौथा क्वेश्चन क्या है आपका चलिए अब इसका भी हर परिमेयकरण करेंगे ठीक है। हर क्या है आपका हर का ही करेंगे गुणनखंड के लिए ये हो गया हर और ये हो गया आपका अंश हो गया ठीक है। दिया है हर इसके लिए कितना दिया हुआ आपका दिया हुआ है ठीक है। अब इसको क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे 16 से ठीक है। कितना से जाएगा 2 से जाएगा 2 से चल जाएगा 800 हो गया 800 दूनी 1600 फिर 2 से चल जाएगा कितना हो गया 4 दूनी 8 और फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4 और फिर 2 से जाएगा 100 दूनी 200 फिर 2 से जाएगा 50 हो गया। अब देखिए कितना जाएगा 5 से जाएगा 10 हो गया। अब कितना जाएगा फिर 5 से 5 दूनी 10 और फिर 2 से जाएगा हो गया। अब क्या हो गया अब देखिए इसको करेंगे तो किसके फॉर्म में है देखिए 2 कितना हो गया 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया 6 हो गया। इसीलिए कितना का 1600 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना हो गया 2 का पावर 6 हो गया 2 का पावर 6 हो गया इंटू 5 का पावर 2 2 का 5 है। और अगर कोई 2 का पावर m
और 5 का पावर n में रहेगा, तो क्या हो जाता है 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n, या फिर इसको n लिख सकते हैं, उसको m लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके फॉर्म में रहता है तो क्या होगा, इसीलिए ये 2 का पावर m और 5 का पावर m के रूप में है, तो ये शांत होगा। देखिए 5 2 का पावर m 2 का पावर n या 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n या m के फॉर्म में है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, शांत हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 5वां क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को रटने का कोई जरूरत नहीं, आप लोग समझ गए होंगे, बस समझिए, एक बार देखिए, एक बार में समझिए, दूसरा बार भी देखिए। ठीक है, वीडियो को ठीक है घुमा के देखिए तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, सबसे पहले क्या कर देखते हैं हम लोग कि हर क्या है। ठीक है, और हर का हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। हर का गुणनखंड 2 का पावर m या फिर 2 का पावर n के रूप में रहेगा तो वो शांत होगा। ओनली 2 का पावर n 2 का इंटू 5 का पावर n में रहेगा, वो भी शांत होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम फॉर्मूला जो लिखा है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको अच्छा से देख लीजिए और उसको थोड़ा सा याद कर लीजिए। ठीक है, उसको फॉर्मूला याद करना है आपको। ठीक है, बाकी कुछ याद नहीं करना है। ठीक है, चलिए देखिए इसमें हर क्या है आपका, ये हो गया, हर हो गया आपका। तो क्या करते हैं, दिया है, क्या दिया हुआ है, हर कितना दिया हुआ है 343। ठीक है, इसका क्या करते हैं हम, अभाज्य गुणनखंड, क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, कितना का करते हैं इसका, तो कितना से जाएगा ये देखिए, 7 से जाएगा। देखिए सीधा 7 से जाएगा, ना 1 ना 2 से जाएगा, ना 3 से जाएगा, ना 4 से जाएगा, ना 5 से जाएगा, ना 6 से जाएगा, 7 से सीधा जाएगा। ठीक है, 4 7 28। ठीक है, और कितना हो जाएगा 7 9 63। ठीक है, और फिर से 7 से जाएगा, 7 7 जा 49। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो गया, इसीलिए अभाज्य, इसीलिए कितना का 443 का अभाज्य गुणनखंड। बराबर कितना है, यहाँ पे देखिए अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7 इक्वल टू 7 क्यूब। अब कोई भी क्वेश्चन में हम बताएं 7 क्यूब, जिससे 7 का पावर n रहेगा, एक को क्वेश्चन नहीं, एक को फॉर्म नहीं बताए, तो अर्थ तो ये क्या हो गया, इसीलिए ये क्या होगा, ये अशांत होगा। न 2 का पावर n में के फॉर्म में, न 2 का पावर n इंटू 7 का फॉर्म में, न किसी, तो ये क्या हो जाएगा, ये उसका किसी फॉर्म में नहीं है, अर्थात ये अशांत होगी। ठीक है, अशांत होगी। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखिए इसका। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका हर का गुणनखंड दे ही रखा है। ठीक है, रखा है, इसीलिए क्या लिखिएगा, दिया है हर का कितना दिया हुआ है, गुणनखंड इक्वल कितना, 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। तो ये किसके फॉर्म में है बाबू, देखिए 2 का पावर m है इंटू किसका फॉर्म में, 5 का पावर n के फॉर्म में है। और अगर ये फॉर्म में रहता है, इसके रूप में है, इसीलिए क्या होगा, शांत होगी, शांत होगी। इसका फॉर्म में रहता है तो क्या होता है, इसका फॉर्म में कोई भी चीज रहेगा तो क्या होता है, इसका हर, अगर इसका हर का गुणनखंड इसके फॉर्म में रहेगा तो क्या होगा, वो शांत होगा। ठीक है, चलिए देखिए शांत हो गया। अब देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन बन गया, और कितना क्वेश्चन है इसमें देखते हैं, चलिए आगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 में जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए, हर क्या दिया, हर का गुणनखंड ऑलरेडी किया हुआ है। तो हर का गुणनखंड देख के आप लोग लिखिएगा, जो हम लैंग्वेज लिखे वो लिख लीजिएगा कि हर का गुणनखंड दिया है, हर का गुणनखंड इतना, जो कि किसी का फॉर्म में नहीं है। देखिए 2 का पावर m और 5 का पावर n में है। ठीक है, और 7 का पावर कितना है, 7 का पावर, अगर 7 का पावर नहीं रहता, सिर्फ 7 रहता, तो ये क्या हो जाता, ठीक है, ये क्या हो जाता, शांत हो जाता। ठीक है, बट ये नहीं है, तो क्या हो जाएगा,
इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये अशांत है, अशांत होगी। ठीक है, अब दूसरा वाला देखिए, 8वां नंबर देखिए क्या दिया हुआ है, हर कितना दिया हुआ है, दिया है, दिया है, क्या दिया है, हर, क्या दिया हुआ, इसीलिए हर का गुणनखंड खंड बराबर कितना हो जाएगा, 15 का देखिए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 दिया 15, ठीक है, 5 और 3, ठीक है, 5 और 3, तो क्या है इसमें 1 है। ठीक है, चलिए देखिए, इसका गुणनखंड इतना दिया हुआ है आपका, हर का गुणनखंड दिया हुआ है आपका। ठीक है, कर लिया हम, उसमें दिया हुआ था इसमें कर लिया। ठीक है, कितना हो गया, जो कि किसी फॉर्म में नहीं है, तो जो हम फॉर्म लिखा है 4 को 5 को लिखा है, तो उसका फॉर्म में कोई फॉर्म में नहीं है, तो क्या हो गया, ये अशांत है, इसलिए यह भी अशांत होगी, अशांत होगी, क्या होगा, अशांत हो जाएगा। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपका, हार कितना दिया हुआ, ये हार हो गया आपका। ठीक है, क्या हो गया, हार हो गया, तो हार का क्या करेंगे हम, गुणनखंड करेंगे, हल करेंगे, दिया हुआ कितना से जाएगा, 2 से जाएगा, 25 हो गया, 5 से जाएगा, 5 हो गया, 5 से जाएगा, 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड अब कितना का, 50 का, अभाज्य गुणनखंड कितना दिया हुआ, 2 × 5 का पावर 2। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है, और ये देखिए 2 का पावर n इतना, जो किसका फॉर्म में है, जो 2 का पावर m × 5 का पावर n के रूप में है, के रूप में है, रूप में है। देखिए 2 का पावर 1 और × 5 का पावर 2, जो 2 का पावर m × 5 का पावर m के रूप में है, तो इसका रूप में होता है तो क्या होता है, इसलिए यह क्या होगा, शांत होगा, शांत होगी। ठीक है, आंसर हो गया, शांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आओ 10वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए बच्चों, अब 10वां वाला क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन, इसका हल करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए हार इज क्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 210। अब क्या करते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, कितना जाएगा, 2 से, 2 1 के 2, 0 हो गया, 2 5 6 10। ठीक है, अब कितना जाएगा, देखिए 5 से जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 1 के 5। ठीक है, अब कितना जाएगा, 7 से जाएगा, 3 21, इसीलिए 210 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, अभाज्य गुणनखंड ये कितना हो गया, 2 × 5 × 7 × 3, जो कि हम बताए उसका किसी भी फॉर्म में है, 2 है, 5 है, 7 है, 3 है, ये कोई फॉर्म में नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अशांत होगा, अशांत होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे और सारा क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिए। अब आप लोगों का काम रहेगा कि जो एग्जाम्पल का सारा क्वेश्चन है उसको अपने से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन बताएंगे, अब क्वेश्चन नंबर 2 का बताएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 1 में शांत हुआ था, मतलब जो शांत हुआ था, जिसका दशमलव प्रतिशत शांत हुआ था, उसको क्या बोल रहा, ऊपर दिए गए प्रश्नों को उन परिमेय संख्या का दशमलव प्रतिशत को लिखिए, मतलब दशमलव प्रतिशत लिखने बोल रहा जो शांत हुआ था। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन शांत हुआ था, सेकंड नंबर भी हुआ था, उसके बाद 4 हो गया था, उसके बाद 6, उसके बाद 9। तो हम एक 2 को बना दे रहा है, बाकी आप लोग बना लीजिएगा। देखिए तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ था, इसीलिए किसका 25 आप लोग बनाए थे, तो आप लोग को दिखा होगा कि अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ था, 5 × 5 × 5 × 5, 5 का पावर 5 बार हुआ था। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, 13, 5 × 5 × 5 ×
5 इंटू 5, ठीक है। अब देखिए, अब इसको लिखेंगे 13/5, उसके बाद जितना है 4 को 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5। अब देखिए 13 को 5 से डिवाइडेड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देख लीजिए, 5 दूनी 10 हो गया, और 3 बचा, 0 पॉइंट दिए, 0 हो गया, 5 6 30, 2.6 हो गया। और इसको क्या करेंगे, 1 पॉइंट क्या देंगे, 10 को 1 को देंगे 5 से, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट कितना हो जाएगा आपका, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, ठीक है। इसका देखिए, इसको देख लीजिए, 5 को देंगे 1 से, ठीक है, 1 से दिए तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 0 दिए, तो ये पॉइंट दिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, 10 हो गया, और 5 में 10 हो गया आपका, ठीक है, हो गया। अब सारा का 1.2 हो गया, इसका भी 1.2 हो गया आपका, इसका भी 1.2 हो गया, इसका भी 1.2, इसका भी 1.2, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए, अब देखिए, इसको ये कीजिए, उसके बाद इस तीनों को कर लीजिए, ठीक है, गुना कर लीजिए, तो तीनों का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तीनों का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.00416, ठीक है, इतना इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा क्वेश्चन है आपका कितना, 17/8, ठीक है। अब देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 17, ठीक है, बाई 8 है, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते, क्या होगा, देख लीजिए, 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16, उसके बाद क्या हो जाएगा, 8 1 8, फिर 8 दूनी 16 और 8 5 40, देख लीजिए, ठीक है, इतना इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट आंसर इसको डिवाइडेड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको, 8 दूनी 16, 1 बच गया, 10 हो गया, 8 1 8 हो गया, फिर 2 बच गया, 20, देख लीजिए, 8 से कितना को दे दिए आपको, देखिए, अब क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो गया आपका, कितना बचा, 1 बचा, पॉइंट दे दिए, 1 0 हो गया, 8 1 8 हो गया आपका, कितना बचा, 2 बचा, 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 1 शून्य दे दिए, ठीक है, 1 शून्य दे दिए, ठीक है, पॉइंट दिए, इसलिए शून्य दे दिए, 8 दूनी 16 फिर से होगा, ठीक है, 16 हो गया, यहाँ कितना बचा आपका, 4 बचा, पॉइंट है इसलिए 0, 8 5 40, तो ये आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए चौथा नंबर वाला देखिए, चौथा नंबर दिया हुआ ना, मतलब तीसरा नंबर है, बट वहाँ पे क्वेश्चन चौथा दिया हुआ, ठीक, क्या दिया हुआ, 15/16 सही है, ठीक है, 1600, ठीक है, बराबर क्या, 15/1600 क्या लिख सकते हैं, 16 गुना 100 लिख सकते हैं, 1600, ठीक है। इसको क्या करेंगे, 15 क्यों लिखेंगे, देखिए 16 है, 1600 को लिख सकते हैं, 1600 इक्वल टू क्या है, 16 गुना 100 लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं, 1600 होगा, देखिए 2 का 0 है, 2 का 0 बढ़ जाएगा आपका, 1600 हो गया, ठीक है, इसीलिए लिखिए, हम थोड़ा शॉर्ट करने के लिए, हम अपना फॉर्म में लाने के लिए 16, और 100 को क्या 10 गुना 10 100 लिख सकते हैं, 10 गुना 10 100 हो गया, इसको लिखेंगे क्या, लिख दीजिए 15/16 इंटू 1/10 इंटू 1/10, ठीक है, और ये करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 0.9375/100, ठीक है। अब 100 पॉइंट हट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0.0000935, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए इसको 1600 को अलग अलग लिखें, 1600 को लिख सकते हैं, 16 गुना 10 गुना 10, ठीक है, अलग अलग कर दिए, तीनों को 10 को 15 को 16 से डिवाइडेड करेंगे, 1 को 10 से डिवाइडेड करेंगे, इसको और इसको गुना करके ही करेंगे तो क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा, और इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपका इतना आ जाएगा, जो आंसर है, ठीक है। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या छोड़ दिए, 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, सारा क्वेश्चन हम ही बना देंगे, तो क्या आप लोग क्या बनाइएगा, आप लोग समझ के बनाइएगा, अगर नहीं बनेगा तो फिर मैसेज कमेंट कीजिएगा अपना, ठीक है, उसके बाद बना दिया जाएगा, अगर नहीं बनेगा तो। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो रहा है, कुछ वास्तविक संख्या का दशमलव प्रचार नीचे दर्शाए गए प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दशमलव प्रचार दिया हुआ, तो ये करने बोल रहा है कि एक परिमेय संख्या है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर में क्या 43, ठीक है,
43 पॉइंट क्या 1 2 3 5 6 7 8 9, ठीक है। इसको उसी तरह पढ़ते हैं, ठीक है। 1 2 3 5 4 6 7 8 9, ठीक है। अब ऐसे नहीं पढ़ते हैं कि 12 पॉइंट, वैसे नहीं, नंबर से पढ़ते हैं कि पॉइंट के बाद इधर जितना भी संख्या रहेगा उसको हम लोग 1 2, जैसे इतना ही रहता ना तो 4 इतना रहता मात्र, ठीक है। तो इसको क्या बोलते 43.12, ठीक है। ऐसे नहीं बोलते 43.12, ऐसे नहीं बोला जाता है, इसको पढ़ा जाता है 43.12, ठीक है। 1 2 बोला जाता है, ठीक है। तो ये देखिए ये सीरियल अपने ही में फॉर्म में बढ़ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात 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 क्या है यह, क्या है ये, अर्थात दशमलव प्रसार क्या है, इसका प्रसार शांत है, शांत है। क्यों शांत है, क्यों शांत है, देखिए कितना इसे बढ़ रहा है। स्टेप देखिए 1 2 फिर 3 से 4 4 से 5 6 7 8 9, ठीक है। अपने सीरियल से बढ़ रहा है इसीलिए ये शांत है, ठीक है। अतः शांत है, और शांत होगा तो इसका ये निकल जाएगा, अतः इसका यह शांत होगा तो क्या होता है, जो जिसका ये दशमलव प्रसार शांत होता है वो क्या होता है, वो परिमेय संख्या होता है। अतः ये परिमेय संख्या होगी, ठीक है। और परिमेय संख्या होगी तो उसको पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना पड़ेगा, तो लिखिए क्या, इसीलिए कितना हो जाएगा 43, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वाई करेंगे, देखिए कितना है, कितना संख्या के बाद इधर ही है, पॉइंट कितना संख्या के बाद है, दशमलव कितना संख्या के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या हो जाएगा 1 देंगे और 9 का 0 देंगे, 6 हो गया 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और पॉइंट हट गया। देखिए पी वाई क्यू के रूप में है, ये इसका सॉल्व हो गया, ये आंसर हो गया। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को भी बना लीजिएगा, इसका तो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको भी बनाइएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 को भी बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगर नहीं बनेगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ये आपका चैप्टर खत्म हो गया, अगर खत्म ही हो गया, सारा क्वेश्चन बन गया। और अगर आप लोग चाहे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कि नहीं बना तो फिर उसका वीडियो बना दिया जाएगा। नेक्स्ट क्लास आपका 2.1 बीज व्यंजक पढ़ाया जाएगा, ठीक है, पॉलिनोमियल, ठीक है, नेक्स्ट क्लास। चलिए धन्यवाद।